कहते हैं बड़ा ऐतिहासिक काम करेंगे। सच बात यह है, जब भी मोदी जी के मुंह से ऐतिहासिक निकलता है, इस देश के लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है, अब भी सरकार नहीं जागती है, तो 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम किया जाएगा और फिर सरकार से जो है वो दो हाथ दिल्ली में किए जाएंगे। हरियाणा में आज एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरकर नए खेती कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए इन कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज देश भर की तरह हरियाणा में भी किसानों ने तकरीबन 25 जगहों पर हाईवे जाम किए और नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी जताई। करनाल में खुद भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हाईवे पर चक्का जाम किया गया और इस मौके पर चढ़ूनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब भी अगर सरकार नींद से नहीं जागी तो 26 नवंबर को दिल्ली कूच होगा और फिर सरकार से सीधा दो हाथ करेंगे। देखिए, जो देश में नए कानून बनाए हैं, राष्ट्र विरोधी कानून, उनको वापस करवाने के लिए और पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त करें, इसके लिए आज यह जाम लगाया है। और ये दिखाने के लिए सांकेतिक जाम है 4 घंटे का, 12 से 4 बजे तक, कि इस आंदोलन को हरियाणा और पंजाब का आंदोलन ना समझें, ये पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश का जो है किसान, मजदूर, दुकान वाले, ये सब आज सड़कों पे हैं। और अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है, अब भी सरकार नहीं जागती है, तो 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम किया जाएगा और फिर सरकार से जो है वो दो हाथ दिल्ली में किए जाएंगे। तो आज यहाँ क्या क्या मांगे हैं आपकी? आज वही मांगे हैं जो मैं बता हटा हूँ कि जो 3 कानून बनाए हैं उनको वापस लें और पूरे देश के जो है एमएसपी गारंटी का कानून बने पूरे देश में और पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त करें। इसी तरह नरवाना में किसान नेता योगेंद्र यादव की अगुवाई में नेशनल हाईवे नरवाना पटियाला मार्ग पर चक्का जाम किया गया। यहाँ किसानों के बीच पहुंचे योगेंद्र यादव ने नए खेती कानूनों को किसान विरोधी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई ऐतिहासिक ऐलान करते हैं तो जनता डर जाती है। बंद दरवाजों को खोलते हैं, बंद सड़कों को खोलते हैं, नए रास्ते बनाते हैं। ये हमारे देश में नेता आया है जो खुली चीजों को बंद करता है। नोटबंदी, देशबंदी, किसान बंदी बंद करने का शौक आया और अब हमारे नेताजी को इतना शौक आया है कि एक नहीं 6 बंदियां एक साथ कर रहे हैं। ध्यान से गिन लेना जी, क्योंकि मुझे पता है यहां एक बैठा है सरदार, जाके 100 लोगों को बात बताएगा। गिन लेना जी 6 बंदियां कौन सी हैं। पहला कानून लेके आए हैं ये अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून, मतलब कालाबाजारी और जमाखोरी के ऊपर जो अब तक पाबंदी लगी हुई थी, वो पाबंदी जमाखोरी के ऊपर जो कोई भी रोक टोक थी मोदी जी ने बंद कर दी। तो पहली बंदी क्या? जमाखोरी और कालाबाजारी पे रोक टोक बंद। दूसरी बंदी क्या? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। हमारे पंजाब के किसानों ने देख ली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जब आलू का रेट मंडी में ज्यादा था तो पेप्सी कंपनी ने डंडे से किसानों से कहा, नहीं तेने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे को पैसा दे, सामान दे मेरे को उसी रेट पे। और जब रेट गिर गया तो कंपनी का तेरा आलू का साइज ही ठीक नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? किसान की किस्मत कागज के अंदर दस्तखत करके बंद। किसानों का ये चक्का जाम रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां गांव ब्राह्मणवास के पास सैकड़ों किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। इस मौके पर जहां किसानों ने मोदी और खट्टर सरकार को खरी खोटी सुनाई, वहीं कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। आज हमारा रोड इसलिए जाम है कि तीनों के तीनों खेती विरोधी कानून ले आई सरकार केंद्र की, इसका विरोध है। ये जो बार बार बंद करे जा रहे हैं और मोदी जो है भी ठीक ठाक नहीं बतलाता इन अध्यादेशों पे, और अब तक इन्होंने कानून बना दिए जो कि राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि वोटिंग होनी चाहिए और कानून हमारा संविधान कहता कि एक भी राज्यसभा का मेंबर कोई नहीं कह देगा वोटिंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए, लेकिन उनका बहुत बड़ा विरोध था। उसके बावजूद जो है
गनीमत दिखाकर और इन्होंने काले कानून पास करवा कर रात ने राष्ट्रपति के दस्तखत करवा लिया। ये बिल्कुल किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जनता के विरोध के हैं, जिससे फसल बेचने की जगह किसान नहीं रहेगी, मंडी बंद हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, तो कोई भी खरीदनिया नहीं होगा। हमारी ये मांग है, 200-250 से ज़्यादा संगठन है, किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी हुई है कि इनको तीनों को बिल्कुल पूरी तरह वापस लो, इसमें चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहे हम इसमें MSP लिख दें। MSP तो धान का भी है, खरीद नहीं हो रही। MSP तो बाजरे का भी है। आज बाजरा 20 मन खरीदे हैं, किसान ने तो 50 मन काट रखा, बाकी का 13 से बिकन लाग रहा। सरसम की यही हालत है, 40 मन सरसम किसान ने किले में काट दी, 20 मन खरीदे हैं। आज का हमारा 4 घंटे का बंद है, ये 12 से और 4 बजे तक है। हम 4 बजे तक चलाएंगे, लगातार इतने ये जारी रहेगा, इतने ये काले कानून वापस नहीं लेते। और 9 तारीख को CM का करनाल में घेराव किया जाएगा और उसके बाद 26 और 27 को दिल्ली का घेराव कराया जाएगा। 2 दिन तक पूरी तरह दिल्ली की सरकार मजबूर करेंगे और वहाँ दिल्ली को घेरेंगे। इसी तरह कैथल के तितरा मोड़ पर, सिरसा में, चरखी दादरी के कस्बे बाढ़ड़ा में भी किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम किया और नारेबाजी करते हुए तीनों खेती कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जिनकी नाराजगी देख मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने चक्का जाम भी किया और सरकार को 2 टूक दिल्ली घेराव की चेतावनी भी दी। आज ये पूरे देश के अंदर, मात्र हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी किसान संगठनों ने कॉल दी है कि हम आज 4 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में रोड के ऊपर किसान बैठ करके मोदी को याद दिलाएंगे कि जो आप ये काले कानून लेकर के आ रहे हैं, ये किसान का डेथ वारंट है, कृपया करके इसमें अमेंडमेंट करके इन काले कानूनों को वापस लीजिए। जैसा कि पहले 3 कानून बनाए गए, उसके बाद अब एक और आ गया कि पॉल्यूशन वाला, उसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा है। कहीं ना कहीं सीधा सीधा वो किसान पर ही असर डालता है। मैं आपको बता दूं, 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लड़ ही रहे थे, इतनी देर में 4था कानून आ गया, जिसको पराली का अगर जलाई जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर DC रेट ही, कलेक्टर रेट हमारे जमीन का 10 लाख रुपए एकड़ है, और ये कहते हैं 1 करोड़ रुपये जुर्माना। सीधा सीधा आप गोली क्यों नहीं मरवा देते इन किसानों को? हमें पता है आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, हमें पता है आप हमारी जमीनों से हमें बेदखल करके बगैर जमीन के मजदूर बनाना चाहते हैं, इस बात का हमें पता है। लेकिन याद रखें सरकार, हम ये कि इस तरह का कोई भी कानून ना मानेंगे और ना ही इसको लागू होने देंगे। बता दें कि नए खेती कानूनों को लेकर किसान संगठन कई आंदोलन कर चुका है, जिसमें भारत बंद भी शामिल है, लेकिन अभी तक सरकार खेती कानूनों के पक्ष में खड़ी है और प्रदर्शनकारी किसानों को विपक्ष का मोहरा बता रही है। बहरहाल किसानों के इस चक्का जाम से सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों को दिल्ली घेराव करने से कैसे रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।